जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 16 को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा चैप्टर नंबर 16 और बेसिकली बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया है कि जो ये ब्राह्मणों का जो चतुर्वर्ण सिस्टम है, ठीक है, जो चतुर्वर्ण सिस्टम है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं इसको इम्प्लीमेंट करना। मतलब हम चाहें भी तो भी इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और उसके लिए बाबा साहब ने इसके चैप्टर के अंदर रीजंस बताए हैं कि क्या रीजंस है जिसके कारण से चतुर्वर्ण पॉसिबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट करना। तो बाबा साहब कहते हैं, टू मी दिस चतुर्वर्ण विद इट्स ऑल लेवल्स इज अटरली रिपेलेंट एंड माई होल बीइंग रिबेल्स अगेंस्ट इट। मतलब कहना चाहते हैं कि जो चतुर्वर्ण है, चतुर्वर्ण सिस्टम है, अगर इसको ऑल लेवल्स के साथ में हम यूज करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लेवल्स के साथ में यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होगा और हम इसका बिल्कुल ऑब्जेक्शन करेंगे, बिल्कुल इसको रिजेक्ट करेंगे। फिर बाबा साहब कहते हैं कि जो मेरा ये ऑब्जेक्शन है ये सिर्फ सेंटिमेंट्स के बेसिस पे नहीं है, ये मोर ज़्यादा लॉजिकल और मोर सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर बेसिस है। उसके लिए फिर वो लॉजिक्स देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब ने इसका काफ़ी जो वर्णा सिस्टम है, चतुर्वर्ण सिस्टम है, इसका काफ़ी क्लोजली एग्जामिन किया है और उसके बाद में वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल कन्विंस हो गए हैं कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है, इसको सोसाइटी के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं। पहला रीजन वो ये देते हैं कि द प्रिंसिपल अंडरलाइंग कास्ट इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग वर्णा। जो कास्ट है और वर्ण है दोनों अलग अलग चीज है। जो कास्ट होती है वो तो जन्म के बेसिस पे होती है, और जो वर्ण सिस्टम है अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स या अकॉर्डिंग टू जो वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं, जो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, वो कहते हैं कि जो वर्ण है वो कर्म के आधार पर होती है। तो अब बाबा साहब कहते हैं कि अगर जो जाति है वो जन्म के आधार पर है और जो वर्ण है वो कर्म के आधार पर है, वर्थ के आधार पर है, तो हम किसी ऐसे बंदे को जिसने हायर स्टेटस अचीव किया है खुद के बर्थ के बेसिस पर, उसको हम कैसे कंपेल करेंगे इस चीज के लिए, हम उसको कैसे कन्विंस करेंगे, भाई तुम इस चीज के लिए वर्थ नहीं हो, तुम इस जिस सीट पे तुम बैठ गए हो जन्म के आधार पर बैठ गए हो। लेट सपोज कोई राजनेता है, ठीक है, उस राजनेता का बेटा, वो राजनेता ने पार्टी खड़ी की, उसके बाद में उसका बेटा भी, उसके खत्म होने के बाद कि मैं उसका बेटा है उस पॉलिटिकल पार्टी का हेड बन गया, तो हम उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई अगर वो इस लायक नहीं है तो हम उसे कैसे कन्विंस करेंगे कि तुम इस लायक नहीं हो कि इस पॉलिटिकल पार्टी को चला सको, तुम हट जाओ। वो अपनी सीट से हटेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली कि हम उसको उसकी सीट से हटा दें। और इसी तरह से हम सोसाइटी को कैसे कन्विंस करेंगे कि कोई इंसान है जो कि काफी लायक बंदा है, काफी वर्थ वाला बंदा है, लेकिन क्योंकि अपनी जन्म के आधार पर, अपनी जाति के आधार पर उसको लोअर स्टेटस मिला हुआ है, तो हम सोसाइटी को कैसे कन्विंस करेंगे कि भाई तुम इस बंदे को ज्यादा इज्जत दो, ठीक है, उसको ज्यादा सम्मान दो क्योंकि वो ज्यादा लायक है। हम कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे सोसाइटी को, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम के बेसिस पर ही लोगों की पहचान की जाती है, उनको सम्मान भी जाति के आधार पर ही दिया जाता है। तो इसके लिए बाबा साहब कहते हैं कि अगर हमें ऐसा करना है कि वर्ण सिस्टम को लाना है, क्योंकि जो वर्ण सिस्टम है वो तो कर्म के आधार पर है और जो जाति सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम है, वो जन्म के आधार पर है, तो हमें वर्ण सिस्टम लाना है तो हमें कास्ट सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या कास्ट सिस्टम को, जाति प्रथा को ब्रेक करना किया जा सकता है? मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हाउ आर यू गोइंग टू रिड्यूस द 4000 कास्ट, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4000 जातियों को, 4000 से भी ज्यादा जातियां होंगी, उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, जो कि इतनी टाइटली बनी हुई है वो 4000 कास्ट, उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं ताकि वर्ण सिस्टम लाया जा सके? पॉसिबल ही नहीं है। तो कुल मिला के जो पहला रीजन बाबा साहब ने दिया है वो ये दिया है कि जो कास्ट है वो तो जाति के आधार पर है, वो तो जन्म के आधार पर है, और जो वर्ण है वो आपके कर्म के आधार पर है, ठीक है। तो जो कर्म के आधार पर वर्ण है, अगर उसके आधार पर हम समाज को चलाना चाहते हैं तो हमें जन्म के आधार पर जो जाति बनी हुई है उसको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जो जातियां हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनको खत्म करना पॉसिबल ही नहीं है। और क्योंकि जातियां जो कि जन्म के आधार पर उनको खत्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वर्ण व्यवस्था ला ही नहीं सकते। वे वर्ण व्यवस्था के लिए कह रहे हैं कि वो कर्म के आधार पर तो उसको ला ही नहीं सकते, जबकि तब तक नहीं ला सकते जब तक जन्म के आधार पर जो जाति व्यवस्था बनी हुई है वो खत्म नहीं होती, तब तक हम कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है उसको नहीं ला सकते। तो बाबा साहब बोलते हैं कि दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्टी विद द जो चतुर्वर्ण के जो फॉलोवर्स है और जो मानते हैं वो इस
पहली जो डिफिकल्टी जो एक्सप्लेन की बाबा साहब ने, इसको वो मतलब इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम आएगी अगर हम वर्ण सिस्टम को जो कि कर्म के आधार पर उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो सेकंड डिफिकल्टी है बाबा साहब बताते हैं, वही बताते हैं कि अगर चतुर्वर्ण्य सिस्टम को हम सोसाइटी में लागू करना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट डिफिकल्टी है वो ये है कि जो चतुर्वर्ण्य सिस्टम है वो पहले से मान लेता है कि जो सोसाइटी है, कोई समाज है, उसको एक डेफिनेट क्लासेस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, 3, 4, 5, 7 कितने भी क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम समाज को डेफिनेट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दें? इज दिस पॉसिबल चतुर्वर्ण की भाई जो चतुर्वर्ण के सिस्टम के हिसाब से हम मतलब सोसाइटी को फिक्स क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दे, क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर वो कंपेरिजन करते हैं चतुर्वर्ण सिस्टम का, जो प्लेटो ने जो सोसाइटी का वर्णन किया था कि किस तरह की एक सोसाइटी आइडल सोसाइटी होती है, तो उसका कंपेरिजन करते हैं चतुर्वर्ण्य सिस्टम से। प्लेटो ने कहा था कि प्लेटो ने भी जो कि एक प्राचीन वेस्टर्न फिलोसोफर था, उसने कहा था कि सोसाइटी को भी डिवाइड किया जाना चाहिए, सोसाइटी को हम फिक्स्ड क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और उसने सोसाइटी को डिवाइड किया था मेनली 3 क्लासेस के अंदर, मैन फॉल बाय नेचर इनटू 3 क्लासेस। तो जो प्लेटो है उसने कहा कि जो लोग सिर्फ भूख के लिए जीते हैं, ही बिलीव्ड मियर एपिटाइट्स डोमिनेटेड, कुछ जो लोग होते हैं वो सिर्फ मतलब खाना खाने के लिए जीते हैं एक तरह से, उनको तो मतलब कुल मिला के सिर्फ जो लोग पेट के लिए जीते हैं, भूख के लिए जीते हैं, ठीक है, उनको जो प्लेटो ने लेबरिंग और ट्रेडिंग क्लासेस वाली एक असाइन कर दी क्लास। लेबरिंग जो मेहनत मजदूर करते हैं, ट्रेडिंग मतलब जो व्यापार करते हैं। तो देखा जाए तो अगर इंडिया के हिसाब से हम कंपेयर करें तो जो शूद्र और वैश्य हैं दोनों को एक क्लास के अंदर डाल दिया था प्लेटो ने। अदर जो क्लास है वो है कि जो करेजियस लोग होते हैं, जो कि देश की रक्षा कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं युद्ध के अंदर, ठीक है, और इंटरनल पीस को डिफेंड कर सकते हैं, उसको एक प्लेटो ने अलग से क्लास में डाल दी। तो हमारे यहाँ जो वर्ण सिस्टम है उसको हम क्षत्रिय से कंपेयर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है वो है जो कि जो समाज कैसे चलता है, जिनकी इतनी समझ है लोगों की कि टू ग्रैप द यूनिवर्सल रीजन अंडरलाइंग थिंग्स, मतलब जो भी दुनिया चल रही है, क्यों चल रही है, किस कारण से चल रही है, समाज कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ों में जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें जिन लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं, उनको प्लेटो ने कहा लॉ गिवर्स ऑफ द पीपल, उनको कानून बनाने वाले लोग कहा। तो मतलब हमारे यहाँ वर्ण से व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लेटो ने एक तरह से ब्राह्मण बना दिए हैं। तो मतलब जो प्लेटो की जो सोसाइटी की जो आइडल था उसके 3 ग्रुप्स थे, जो बिजनेस करते थे और मेहनत मजदूरी करते थे वो एक ग्रुप हो गया, और जो वॉर लड़ते थे या वॉरियर्स थे उनका एक ग्रुप हो गया, और जो भी जो इंटेलेक्चुअल्स थे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो चीज़ों को समझ सकते थे, यूनिवर्सल चीज़ों को समझ सकते थे, उनको लॉ गिवर्स दे दिया। तो इस तरह से प्लेटो ने सोसाइटी को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया था। लेकिन ये जो प्लेटो का जो रिपब्लिक था ये चल नहीं पाया था और अल्टीमेटली एक तरह से खत्म हो गया था पॉसिबल। और जिस तरह का क्रिटिसिज्म प्लेटो ने जो रिपब्लिक की सोसाइटी की जो संरचना की, उसका जो इस तरह की सोसाइटी बनाने की कोशिश की, उसके लिए जो नियम दिए, उस पर जो क्रिटिसिज्म लागू होता है वही क्रिटिसिज्म चतुर्वर्ण पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। प्लेटो ने भी सोसाइटी को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की थी, और यहाँ इंडिया के अंदर ब्राह्मण ने समाज को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की। तो जो क्रिटिसिज्म प्लेटो की रिपब्लिक का होता है वही ब्राह्मणों के चतुर्वर्ण का सिस्टम पे भी लागू होना चाहिए। तो इसमें मेनली बाबा साहब ने बोला कि जो प्लेटो ने कोशिश की है सोसाइटी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिवाइड करने की, वो उसकी नासमझी थी एक तरह से। मैन एंड हिज पावर्स को, मतलब जो प्लेटो है उसने डिवाइड कर दिया लोगों को, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान है वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है। लोग बहुत से होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं, जिनकी बहुत सारे, मान लो कि जो वॉरियर है वो वॉरियर भी हो सकता है और एक इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन है वो बिजनेस भी कर सकता है और इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, वॉरियर भी हो सकता है। मतलब ही हैड नो रिकॉग्निशन ऑफ द इनफाइनाइट डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिव टेंडेंसीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेंडेंसीज ऑफ विच एन इंडिविजुअल इज कैपेबल। मतलब जो एक इंडिविजुअल है वो मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, वो एक साथ मल्टीपल काम कर सकता है। तो किसी एक इंसान के टैलेंट को सिर्फ एक स्ट्रिक्टली एक ही चीज से बाउंड कर देना कि भाई तू यही चीज करेगा, वो एक तरह से गलत है, अनइथिकल है, और साथ में जो इंसान का जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से निकल के नहीं आएगा अगर उसे सिर्फ कह दिया जाए कि भाई तू सिर्फ यही चीज कर।
बाबा साहब कहते हैं कि जो मॉडर्न साइंस ने ये शो कर दिया है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर घुसेड़ देना एक तरह से कि भाई तुम सिर्फ यही करोगे, है ना, एक ही क्लास के अंदर डाल देना, ये मतलब बिल्कुल गलत है और इस चीज पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाहिए। मॉडर्न साइंस हैज शोन दैट लंपिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू अ फ्यू शार्पली मार्क्ड ऑफ क्लासेस इज अ सुपरफिशियल व्यू ऑफ मैन नॉट वर्दी ऑफ सीरियस कंसिडरेशन। मतलब लोगों को एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल 3-4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना, ये बिल्कुल गलत है और मॉडर्न साइंस के अगेंस्ट में है। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि जो चतुर्वर्ण सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो जाना चाहिए। जिस तरह से प्लेटो का रिपब्लिक फेल हो जाना चाहिए और फेल हो गया था, उसी तरह से जो ब्राह्मणों का चतुर्वर्ण सिस्टम है वो भी फेल हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अपन लोगों को सिर्फ 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकें। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि लोगों को, समाज को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते तो 4000 जातियां कैसे बन गई फिर? मतलब अगर हम समझते हैं, यहाँ बाबा साहब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक देते हैं कि अगर समाज को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है तो फिर 4000 जातियां कैसे बन गई, कैसे बन गई ये 4000 जातियां? तो ये बिल्कुल लॉजिक, ये आर्गुमेंट बिल्कुल सेटिस्फाई करता है और बिल्कुल कन्विंस करता है कि वर्ण सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है समाज के ऊपर लागू करना, क्योंकि अगर लागू करना पॉसिबल होता तो 4 जो वर्ण है वो आज 4000 जातियां नहीं बन जाती। आगे बाबा साहब थर्ड डिफिकल्टी को डिस्कस करते हैं कि थर्ड डिफिकल्टी क्या है चतुर्वर्ण्य सिस्टम को लागू करने के अंदर। भाई थर्ड डिफिकल्टी ये है कि अगर आपने कोई सिस्टम आप समाज के अंदर लाना चाहते हो तो लोगों से आपको उसको मनवाना पड़ेगा, और लोगों से मनवाने के लिए आपको उसको एक कानून बनाना पड़ेगा, और कानून बनाने के बाद ये है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो आपको उसको पेनलाइज भी करना पड़ेगा। बहुत से यहाँ कहते हैं कि अनलेस देयर इज पेनल्टी अटैच्ड टू द एक्ट ऑफ ट्रांसग्रेशन मैन विल नॉट कीप टू देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस। तो जब तक पेनल्टी वाला सिस्टम नहीं होगा, लोग अपने काम, उनको जो एक डेफिनेट क्लास के अंदर डाल दिया वो उससे कुछ और करना। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बनने की कोशिश करेगा, कोई शूद्र है वो ब्राह्मण बनने की कोशिश करेगा, या हो सकता है कोई ब्राह्मण है वो कोई शूद्र का काम करना पसंद करेगा, या वैश्य है वो शूद्र का काम करना, मतलब हो सकता है कि कोई बंदा किस क्लास का है लेकिन उसे काम दूसरी क्लास वाला पसंद कर रहा है, मतलब वो पैशनेट है दूसरे काम के लिए प्रति। मान लो कि ब्राह्मण है, उसे जबरदस्ती कहा जाए कि भाई तो धर्म ग्रंथि पढ़, जबकि उसकी इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, ठीक है। और मान लो कोई बिजनेस जो वैश्य है, जो बिजनेस करते हैं वैश्य बनिए, अगर उसका उसमें कोई बंदा है उसका इंटरेस्ट है आर्मी ज्वाइन करने का, ठीक है, तो उसका पैशन है आर्मी ज्वाइन करना, लेकिन उसे कहे नहीं तो बिजनेस ही कर, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे होल्ड कर पाएंगे? इस चीज को हम पेनल्टी से होल्ड कर पाएंगे कि भाई तू बिजनेस, तेरा इंटरेस्ट होगा आर्मी के अंदर लेकिन तू आर्मी नहीं, तो बिजनेस ही कर, ठीक है। तो अगर वो गलती से आर्मी में जाता है तो फिर उसके लिए पेनल्टी हो। जब तक हम पेनलाइज नहीं करेंगे, पेनल्टी नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, तब तक वो जो काम उसको असाइन किया गया है उस काम को वो नहीं करेगा और उस काम को छोड़कर वो दूसरे काम की तरफ जा सकता है। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि द होल सिस्टम विल ब्रेक डाउन बीइंग कॉन्ट्ररी टू ह्यूमन नेचर। चतुर्वर्ण्य कैन नॉट सबसे, मतलब जो चतुर्वर्ण्य है अगर उसको फॉलो करवाना है तो उसको एनफोर्स करना पड़ेगा बाय लॉ के जरिए, मतलब कानून बनाकर उसको हमको एनफोर्स करना पड़ेगा सोसाइटी पर, क्योंकि जो नेचुरली ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी 100 बंदों को कह दो कि तुम सिर्फ बिजनेस ही करो, या 100 में से 10-15 बंदे होंगे जो कुछ बोलेंगे कि नहीं हम बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हम तो पढ़ना चाहते हैं, या धर्म में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, या 10 बंदे ये कह सकते हैं कि नहीं हमारा तो आर्मी के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, हम वॉरियर बनना चाहते हैं। तो अगर इस चीज़ को रोकना है तो फिर हमें बाय लॉ नियम बनाना पड़ेगा और उन 100 लोगों को बोलना पड़ेगा कि नहीं तुम वैश्य हो तो तुम्हें बिजनेस ही करना है, तुम और कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा कानून बनाना पड़ेगा, इट मस्ट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो इस चीज़ को समझाने के लिए फिर बाबा साहब एक एग्जाम्पल देते हैं कि रामायण के अंदर की स्टोरी है जिसमें जो राम है वो शंभु ऋषि, शंभु को खत्म कर देता है। शंभु एक्चुअली शूद्र थे जो कि ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहे थे, ठीक है। सम पीपल सीम टू ब्लेम रामा बिकॉज ही वैलेंटली एंड विदाउट रीजन किल शंभुगा। एक्चुअली जो शंभु के वो शूद्र थे और वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाह रहे थे, जबकि शूद्रों को ज्ञान की प्राप्ति करने का अधिकार ही नहीं था उस वक्त। तो उस वक्त ये चीज नियम थी, एक लॉ था, एक कानून था कि शूद्रों को शिक्षा नहीं मिल सकती, वो शूद्र शिक्षा नहीं ले सकते, और अगर इस लॉ को तोड़ने की वो कोई कोशिश करता है तो उसे पेनलाइज किया जाता था। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई जो राम है, राम ने शंभु को गलत मारा, गलत खत्म कर दिया, वो गलती राम की नहीं है। एक्चुअली
बट देखो बाबा साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं, बट टू ब्लेम रामा फॉर किलिंग शंभुका इज टू मिसअंडरस्टैंड द होल सिचुएशन। राम राज वाज ए बेस्ड ऑन चतुर्वर्णा, जो राम राज था वो चतुर्वर्णा के बेसिस पे था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। तो उस वक्त कानून ही यही था, नियम यही था, लॉ ये था कि भैया ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का काम करेगा, ठीक है। तो राम ने उस वक्त कोई गलत नहीं किया, उसने सिर्फ नियमों का पालन किया था। तो एज ए किंग, क्योंकि राम राजा था, तो उसको उस वक्त जो नियम थे, उस वक्त नियम क्या था, उस वक्त नियम कानून था चतुर्वर्णा सिस्टम, ठीक है। तो उस वक्त जो चतुर्वर्णा सिस्टम था उसको एनफोर्स कराना था, है ना। तो इट वॉज हिज ड्यूटी देयरफॉर टू किल शंभुका द शूद्रा हु हैड ट्रांसग्रेस्ड हिज क्लास एंड वांटेड टू बी ब्राह्मण। जो शंभुक है वो शूद्र था, लेकिन वो ब्राह्मण बनना चाहता था, और इसलिए वो वेदों का अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। अब क्योंकि राम को जो कानून का पालन करवाना था, कानून चतुर्वर्ण था, इसलिए उसे शंभुक को मारना पड़ा। तो इसलिए देखा जाए तो राम की इसमें कोई गलती नहीं थी कि उसने शंभुक को मारा, गलती थी वो सिस्टम की, गलती थी उस लॉ की, उस कानून की, जिसके तहत शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलती थी। तो बाबा साहब कहते हैं इस तरह से हमें अगर इस चतुर्वर्ण्य सिस्टम को एनफोर्स कराना है तो हमें लॉ बनाना पड़ेगा और बहुत ही कठिन सजा देनी पड़ेगी, यहाँ तक कि बट पेनल्टी ऑफ डेथ इज नेसेसरी, जो कि एक वर्ण से दूसरे वर्ण की बात करें, ठीक है, तो हमें उसे इवन पेनल्टी ऑफ डेथ तक दी जा सकती है। इसी कारण से राम ने शंभु को मतलब जो पनिशमेंट दिया, इतना हार्श पनिशमेंट दिया कि उसकी जान ले ली, क्योंकि उसे कानून का पालन करवाना था। और इसी कारण से जो मनुस्मृति है वो बहुत से मतलब ऐसे मतलब हैवी सेंटेंसेस, बहुत ही कठिन सजा देती है, जैसे कट ऑफ द टंग ऑफ पोरिंग मोल्टन लीड इन द ईयर्स ऑफ शूद्रा। मतलब अगर कोई शूद्र है वो वेदों का उच्चारण करता है या सुन लेता है तो उसे उसकी जीभ काट दी जाएगी, अगर सुन लेता है तो उसकी कान में मोल्टन आयरन, मोल्टन लीड, ठीक है ना, पिघला हुआ धातु डाल दिया जाएगा। तो अगर जो सपोर्टर्स और चतुर्वर्ण्य है वो चाहते हैं कि भैया जो आज भी चतुर्वर्ण्य है वो सिस्टम सोसाइटी में लागू हो जाए, तो उनको ये चीज को मतलब मनवाना पड़ेगा कि क्या 20वीं शताब्दी के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर जो मनुस्मृति के ने जो पिनल सैंक्शंस दे रखे हैं, उस तरह के सजा क्या आज के समय में दी जा सकती है, ऐसा बाबा साहब यहाँ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बाबा साहब ने बताई है चतुर्वर्ण्य सिस्टम को लागू करने में, बताइए कि ठीक है आप मैन है उनको आप चतुर्वर्ण्य में डिवाइड कर दोगे, आदमी को डिवाइड कर दोगे, तो वुमेन का क्या होगा, वुमेन का कौन सी क्लास होगी, वुमेन का कौन सा वर्ण होगा, वुमेन ब्राह्मण बनेगी, क्षत्रिय बनेगी, वैश्य बनेगी, शूद्र बनेगी क्या। और अगर कहते हैं कि जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड का स्टेटस ऑक्यूपाई करेंगी, तो फिर आप कह रहे हैं कि भाई जो वर्ण सिस्टम है वो कर्म के आधार पर है, अगर कर्म के आधार पर है तो फिर वो अगर उसको हस्बैंड का जो वर्ण है वो क्यों मिलेगा जब उसके कर्म ही वैसे नहीं है तो। और अगर वुमेन को उसके कर्मों के अनुसार वर्ण व्यवस्था में लाना है, कर्म के अनुसार उसको वर्ण असाइन करना है, ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वुमेन को प्रिस्ट बनाया जा सके, वुमेन को सोल्जर बनाया जा सके। अब एक्चुअली जो बाबा साहब ने जिस वक्त किताब लिखी थी, आजकल तो फिर भी शायद जो वुमेन है वो पुजारी बनने लगी कुछ कुछ जगह, और वुमेन सोल्जर्स तो खैर आजकल काफ़ी होने लगी, लेकिन जिस वक्त बाबा साहब ने किताब लिखी थी उस वक्त वुमेन सोल्जर्स होती ही नहीं थी, है ना। वुमेन पुजारी तो भूल जाओ, वुमेन पुजारी तो शायद आज भी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगी। तो बाबा साहब भी कहना चाह रहे हैं कि अगर उनको कर्म के आधार पर वुमेन को वर्ण असाइन करना है, तो क्या जो हिंदू सोसाइटी वो इस चीज़ के लिए रेडी है कि वुमेन प्रीस्ट बन सके, वुमेन सोल्जर्स बन सके। जो हिंदू सोसाइटी है वो वुमेन टीचर्स को एक्सेप्ट कर लिया है आजकल, मतलब बाबा साहब के टाइम की बात है, उस वक्त वुमेन टीचर्स बनने लगी थी, वुमेन बैरिस्टर्स, वुमेन एडवोकेट बनने लग गई। क्या अगर किसी महिला का इंटरेस्ट ब्यूचर बनने में है तो क्या उसे ब्यूचर बनने दिया जाएगा, सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। ब्रूअर मतलब शराब बनाने वाला, क्या वुमेन अगर शराब बनाने वाला बनना चाहती है तो क्या सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। भाई अगर उसके कर्म है और वो बनना चाहती है ऐसा, तो फिर क्या सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। तो उस वक्त बाबा साहब के टाइम पे इस चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ वुमेन प्रीस्ट बन सकती है, वुमेन सोल्जर बन सकते हैं, तो या वुमेन ब्यूचर्स कसाई बन सकती है वुमेन, ठीक है, तो वो वास्तव में कोई बोल्ड लोग ही होंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकली सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब जब सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर आप वर्ण सिस्टम को वुमेन पे कैसे उन पर आप वर्ण सिस्टम को एनफोर्स करेंगे। तो इस तरह से बाबा साहब कहते हैं कि बट दैट विल बी लॉजिकल आउटकम ऑफ अप्लाइंग चतुर्वर्ण्य to women. Given these difficulties, I think no one except a congenital
idiot could hope and believe in successful regeneration of चतुर्वर्ण्य। बाबा साहब अल्टीमेटली ये चीज प्रूव करना चाहते हैं कि आज के समय में प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आज के समय में भी नहीं था, पहले भी नहीं था। अगर पहले भी पॉसिबल होता तो बहुत सारे लोग अपने वर्ण को चेंज करके दूसरे काम में नहीं लगते, है ना। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाया था जब कठोर नियम बनाए गए थे, ठीक है। शूद्र था, अगर वो एजुकेशन उसको नहीं देनी है तो उसके लिए कठोर नियम बनाए गए तो चीज़ों पॉसिबल थी। लेकिन आज क्या पॉसिबल है कि कोई इंसान अगर पढ़ना चाहता है तो उससे आप मना कर दो कि भाई तू नहीं पढ़ेगा, और अगर वो फिर भी पढ़ता है तो उसे जान से मार दिया जाए? क्या पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं तो फिर आज ये वर्ण सिस्टम कैसे लागू हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं कि वर्ण सिस्टम लागू हो जाए आज की सोसाइटी के। तो अगर हम इन चारों डिफिकल्टी जो बाबा साहब ने गिनवाई है उनको रिवाइज करें तो जो पहली डिफिकल्टी है वो ये है कि सोसाइटी को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड करना पॉसिबल होता तो 4000 जातियां नहीं बनती। दूसरा कारण बाबा साहब ने बताया है कि सोसाइटी को हम 4 क्लासेस के अंदर इसलिए भी डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। हो सकता है आज 10 साल की उम्र में कोई इंसान है, वो पढ़ाई में 10 या 15 साल की उम्र में पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, हो सकता है वो 25 साल की उम्र में पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना हो और वो वॉरियर बनने का इंटरेस्टेड हो सकता है 50 साल की उम्र में वो बिजनेस करना चाहे। तो एक ही इंसान एक ही एज के अंदर उसके मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समय पर उसके मल्टीपल इंटरेस्ट हो, वो बिजनेस भी करना चाहता हो और वॉरियर भी बन सके और पढ़ाई भी करना चाहता हो, धर्म की या कुछ भी पढ़ाई करना चाहते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि सोसाइटी को 4 जो स्ट्रिक्ट क्लासेस है उसके अंदर डिवाइड नहीं किया जाता, जैसे कि प्लेटो ने डिवाइड करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं चला था। तो जिस तरह से प्लेटो का सिस्टम नहीं चला था उसी तरह से ये सिस्टम भी नहीं चल सकता। जो तीसरी डिफिकल्टी बाबा साहब ने गिनवाई है वो ये गिनवाई है कि अगर आपने चतुर्वर्ण्य सिस्टम को मान लो लागू कर भी दिया तो इसको मनवाने के लिए आपको कानून बनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्ट कानून बनाने पड़ेंगे ताकि एक वर्ण का सिस्टम दूसरे वर्ण का चीज नहीं करे, ठीक है। तो मान लो कोई सोल्जर है, ठीक है, वो सोल्जर है लेकिन वो पढ़ाई भी करना चाहता है या बिजनेस भी करना चाहता है या कुछ समय के बाद में वो बिजनेस करना चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ये चीज़ ना करे तो आपको इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा और काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून बनाना पड़ेंगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक सोल्जर है जो बिजनेस करना चाहता है, आप उसे मना कर दें कि भाई तो बिजनेस मत कर? या कोई सोल्जर ऐसा है जो कि धर्म की किताब पढ़ना चाहता है, ठीक है, तो आप उसको मना कर दें कि नहीं तुम कोई भी रिलीजियस बुक्स मत पढ़ो क्योंकि तुम्हारा काम ही नहीं, तुम्हारा तो काम सिर्फ लड़ने का है, तुम क्यों पढ़ रहे हो रिलीजियस बुक्स? क्या ऐसा बोल सकते हैं? और क्या ऐसा इस चीज़ को होने से रोकने के लिए हम सख्त कानून बना सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं ऐसा। और क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है इसलिए चतुर्वर्ण्य सिस्टम नहीं लग सकता। फोर्थ जो रीजन बताया बाबा साहब ने बताया कि जो वुमेन है, वुमेन का वर्ण क्या होगा? क्या वुमेन को हस्बैंड का वर्ण मिलेगा? अगर वुमेन को हस्बैंड का वर्ण मिलता है तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जो वर्ण सिस्टम है वो कर्म के आधार पर है, तो अगर वुमेन के कर्म है ही नहीं क्षत्रिय बनने के और वो मान लो हाउसवाइफ रहती हैं, या वुमेन का जो इंटरेस्ट है वो वॉरियर बनने का है या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल बनने का है, लेकिन आप उसको जबरदस्ती कहो कि नहीं भी तो हाउसवाइफ बन जा, है ना। मतलब कुछ भी आप एनफोर्स कैसे कर सकते? तो अगर वुमेन को हस्बैंड का वर्ण दिया जाता है तो फिर आपका लॉजिक की वर्ण जो व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि वुमेन को तो बैठे बिठाए अपने हस्बैंड का वर्ण मिल रहा है। और वुमेन को अगर आप कहते हो कि भाई वो अपना जो वर्ण है वो खुद डिसाइड करेगी, ठीक है, तो फिर क्या पॉसिबल है कि वुमेन को आप एज ए ब्यूचर अलाउ कर दो, एज ए ब्रीवर अलाउ कर दो, या फिर उसको एज ए सोल्जर? खैर आजकल तो फिर भी सोल्जर बन रही है वुमेन, लेकिन उस वक्त नहीं थी। तो उस वक्त की सोसाइटी के उस वक्त के टाइम के सबसे बाबा साहब बोल रहे हैं कि फिर आपको वुमेन को सोल्जर भी अलाउ करना पड़ेगा। क्या आप वो कर देंगे? वुमेन को पुजारी भी अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल फिर भी चलो कहीं कहीं आज भी वुमेन को पुजारी नहीं बनाया जाता ज़्यादातर जगह, ठीक है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर यही क्वेश्चन बाबा साहब कर रहे हैं, फिर आपको वुमेन को प्रिस्ट अलाउ करना पड़ेगा, क्या आप कर देंगे? सोसाइटी इस चीज के लिए तैयार है? इस तरह से ये डिफिकल्टीज बाबा साहब ने गिनवाई थी और ये समझाने की कोशिश की थी कि चतुर्वर्ण्य सिस्टम है वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इसको सिस्टम को नहीं मानना चाहिए और इसे एक तरह से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, मॉरली भी फिजिकल नहीं है, इथिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है और ये अपने आप खत्म होएगा ही होएगा, आप इसको लागू ही नहीं कर सकते। गिवन दिस डिफिकल्टीज आई थिंक नो वन एक्सेप्ट ए कंसिलेंट इडियट कुड होप एंड बिलीव ए सक्सेसफुल रिजनरेशन ऑफ द चतुर्वर्ण्य। मतलब इसकी सही जो डिफिकल्टीज है इसके बावजूद अगर कोई सोचता है कि भाई चतुर्वर्ण्य सिस्टम है उसको 21वीं सदी के अंदर आप लागू कर सकते हो, तो वो सिर्फ एक बेवकूफ़ ही हो सकता है, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर
जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के पास में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो बाबा साहब के विचारों को जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।